वालेकुम। फ़ेज़ 3 की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि टेस्ट फ़ेज़ जो है वो किस तरह से बनेगा, प्लस उसके अंदर से हम वाइवा के क्वेश्चंस निकालेंगे कि किस तरीके से वाइवा होता है। अच्छा, जो टेस्ट फ़ेज़ होता है बेसिकली 2 ही होते हैं इसके। सुपरवाइज़र या तो आपको फ़ाइनल जो कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है वहाँ से आपको कुछ चीज़ें निकाल के और बनाने के लिए कह देते हैं, यानी कि स्मॉल प्रोजेक्ट आपने बनाना होता है टेस्ट फ़ेज़ के अंदर। फिर उससे कुछ 10 to 12 डेज़ जो है वो आपको दिए जाते हैं कि इसके अंदर अंदर ये टास्क आपने कंप्लीट करने हैं। और या तो वो फिर होगा कि आपको जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है ना, आपका फाइनल मतलब कंप्लीट डॉक्यूमेंट होता है, वहाँ से कुछ हिस्सा निकाल के दे दिया, या फिर वो अलग से आपको डॉक्यूमेंट बना के दे देते हैं जिसमें छोटे छोटे से टास्क होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि साइन इन का पेज बनाना होता है, और या फिर कुछ चीज़ जो है वो ऐड अपडेट डिलीट करवानी होती है। और मोस्टली सुपरवाइजर्स तो ऐसे करते हैं कि वो आपको जस्ट कुछ चीज़ ऐड करवा के और फिर उसी को सर्च करवाने का कह देते हैं, जो कि आपने 10 to 12 डेज़ के अंदर करना होता है, वो ईज़िली कंप्लीट हो जाता है। अगर आप बिगिनर्स भी हैं तो भी आप इधर उधर से सर्च करके HTML CSS, मैं सिर्फ इस टाइम वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स की बात कर रही हूँ। बाकी जो डेस्कटॉप बेस्ड हैं या एंड्रॉयड बेस्ड हैं या IoT के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में हम कुछ वीडियोस लेके आएंगे जो बेसिकली प्रॉपर उन्हीं पर ही होंगी। फ़िलहाल हम वेब बेस्ड प्रोजेक्ट के वाइवा के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि टेस्ट फेज़ के अंदर आपका हम अभी बनाएंगे भी सही। तो अभी जो मैंने प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है, टेस्ट फेज़ ओपन किया हुआ है, ये सेंट्रल लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम का कोई टेस्ट फेज़ आया हुआ था 2017 और 2018 के दरमियान में। अगर आप चाहें, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, यानी कि आपका प्रोजेक्ट ओपन नहीं किया, आपका प्रोजेक्ट अभी नहीं चल रहा, तो आप चाहते हैं कि आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, तो मैं कुछ लिंक्स जो हैं वो टेस्ट फेसेस के यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप जब आप का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट एंड हो, तो फ़ौरन से चूँकि आ जाते हैं। अच्छा, ये भी मैं बता दूँ आपको कि जैसे ही टेस्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट एंड होता है, 30 डेज़ का जो टाइम होता है, यानी कि एंड हो गया, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की डेट गुजर गई, उसके फ़ौरन 1 दिन के बाद जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया जाता है टेस्ट फेज़ का। तो तो आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जैसे ही डिज़ाइन डॉक्यूमेंट ख़त्म हो, उसकी डेट ख़त्म हो, तो आपने फ़ौरन से चेक कर लेना है कि आपका जो टेस्ट फेज़ का डॉक्यूमेंट है वो आया है या नहीं, ताकि कम से कम जो है वो आपका टाइम वेस्ट हो। स्टार्ट करते हैं। CS619 का हमारा ये टेस्ट फेज़ है, जिसके अंदर सेंट्रल लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम का टेस्ट फेज़ आया हुआ था। इसके अंदर हमें 2 टास्क दिए गए थे कि ऐड करना है, अपडेट करना है और डिलीट करना है बुक को। ठीक है, कि कोई एक भी पेज हम बेसिकली कह रहा है सुपरवाइज़र कि बना के दें जिसके अंदर बुक ऐड, अपडेट और डिलीट हो रही हो। टास्क दूसरा क्या है कि अब जो भी बुक वगैरह ऐड करवाई है उसको आप सर्च भी कर सको बाय नेम, ठीक है, बुक के नेम से। नीचे उसने डाटाबेस खुद ही बता दी है कि बुक की जो बुक का टेबल बनेगा उसकी डाटा टाइप ऐसी होंगी। तो पहला उसने कहा है कि बुक आईडी हो जो कि प्राइमरी की बनी हुई हो, और उसकी डाटा टाइप हो इंट 11, जिसके अंदर यानी कि सिर्फ नंबर टाइप हो सके। उसके बाद नेम उसने कहा है कि वार चार 20 रखना है, डिस्क्रिप्शन वार चार ही रखनी है, डाटा टाइप और 100 उसकी लेंथ रखनी है, जितनी भी करेक्टर्स की लेंथ है। एडिशन हमने एडिशन कोई होगा बुक का, वो वार चार 20 और प्राइस रखनी है इन 20, यानी उसने पूरी डेटाबेस आपको बना दी है। ऊपर आप जो उसने डायनामिकली जो पेजेस बनाने हैं वेब बेस्ड के, वो उसने ऊपर हमें बना के दे दिए हैं। स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे मैप ऑन किया हुआ था। डायरेक्ट हम ब्राउज़र पे जाते हैं और अपना ये जो टेस्ट फेज़ का स्मॉल प्रोजेक्ट है इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो ना, तो फिर आप टेस्ट फेज़ किसी भी किस्म का आ जाए वो आप बना सकते हो। चाहे अब साइन अप का पेज हो, तो साइन अप का पेज क्या हुआ, आप कोई रिकॉर्ड ऐड करवा रहे हो ना, तो बुक ऐड की जगह आप यूज़र की डाटाबेस बना के यूज़र्स की टेबल बनाओगे, और यूज़र्स के आगे यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल वगैरह दे के आप साइन अप का पेज बना सकते हो। और साइन इन का जो पेज होगा वो फिर उसी तरीके से बाकी तो सारा बनेगा, लेकिन डेटाबेस के अंदर से वो जो यूज़र्स वाला टेबल होगा उसी सिलेक्ट की क्वेरी वगैरह से लेके हम बना देंगे। अब ये वाला जो साइन अप वाली चीज़ें हैं ना, वो भी हम बनाने सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। फिलहाल ये हम बनाएंगे ताकि हमें थोड़ा क्लैरिटी हो जाए। डेटाबेस के अंदर जाएंगे, DBMS ओपन हो गया, तो हम इसको लॉगिन करेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम,
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है जिसके अंदर आपकी सारी की सारी डेटाबेसेस पड़ी होती हैं डिफरेंट किस्म की। न्यू डेटाबेस बनाएंगे। अब डेटाबेस मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ कि किस तरीके से बनाते हैं। लाइब्रेरी रख देते हैं, इसको हम बुक, कोई भी नाम आप रख सकते हो, इसमें कोई चॉइस नहीं है। तो बुक का हमने बनाना है और हमें यहाँ पे 3 और 5 कॉलम कहे गए हैं बनाने। कॉलम को आप एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, और जो रिकॉर्ड होगा ना ऐड होगा, जैसे मैं थोड़ी देर के बाद आपको बनाना सिखाऊंगी, तो उसको टपल या रिकॉर्ड बोलते हैं। तो बुक आईडी हमने नाम रखा, इसको प्राइमरी की करना है तो AI और साथ ही वो प्राइमरी की बन जाएगी। नेम, डिस्क्रिप्शन और एडिशन। नेम varchar 20, डिस्क्रिप्शन, तो इसको टेक्स्ट कर देते हैं। आप चेंज कर सकते हो, इसमें कोई नहीं है। टेक्स्ट इसलिए रखा कि पैराग्राफ चूँकि ज़्यादा अगर टाइप हो तो फिर कैरेक्टर्स का मसला ना हो, इसलिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के बाद मैंने एडिशन, इसको varchar 20, एडिशन प्राइस, और इसको इंटी रहने दिया, 11 इसको कर दिया। डेटाबेस को सेव करेंगे, इस टेबल को सेव करेंगे, टेबल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे ना 4 क्वेरीज़ के ज़रिए से हम इसको एक्सेस करेंगे, वो भी मैं साथ में डिस्कस कर जाऊँ। एक तो 4 क्वेरीज़ होती हैं, ठीक है। बेसिकली इंसर्ट की क्वेरी यूज़ करते हैं अगर आपने टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड ऐड करवाना है। सेकंड, अगर आपने कोई उसी रिकॉर्ड जो इसके अंदर ऐड करवाया है उसको अपडेट करना है तो उसके लिए अपडेट की क्वेरी यूज़ करते हैं। अगर आपने उस रिकॉर्ड को देखना है जो टेबल के अंदर मौजूद है, उस आईडी ज़रिए से, नेम के ज़रिए से, या डिस्क्रिप्शन, एडिशन या प्राइस के ज़रिए से, तो फिर आप सेलेक्ट की क्वेरी यूज़ करते हो। अगर आपने कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है टेबल के अंदर से तो फिर आप डिलीट की क्वेरी यूज़ करते हो। तो सिंटैक्सेस क्या क्या हैं वो एसक्यूएल के अंदर जाके हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इंसर्ट की क्वेरी लगाएंगे जो कि ये होगी। अच्छा, आप यहाँ पे देखें बुक, ये सारे अब कॉलम यहाँ पे दिए गए हैं एट्रीब्यूट्स, यानी कि बुक आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन। अब इसके अंदर जो जो हमने रखवाना है, अब ऑटो इंक्रीमेंट चूँकि मैंने लगाया हुआ था, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि ऑटो इंक्रीमेंट इसलिए लगाते हैं कि खुद ब खुद वैल्यू असाइन होती जाए, किसी यूज़र को खुद असाइन करने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि रिडंडेंसी ना आए। यहाँ पे फ़िलहाल मैं खुद ही दे रही हूँ, अगर आप चाहो तो इसको खाली भी छोड़ सकते हो, यानी इस कॉलम को आप बिल्कुल ही इरेज कर दो। और नेक्स्ट हम इसके अंदर आप वैल्यू इंसर्ट करते जाएंगे। वैल्यूज़ का मतलब है कि आपने जो इस कॉलम के अंदर रिकॉर्ड रखवाना है वो। अब पहला कॉलम देखिए नेम है, तो नेम के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी नेम दे रही हूँ। वैल्यू 3 का मतलब है कि तीसरा जो कॉलम है उसके अंदर क्या आएगा। अब पहला कॉलम तो मैंने रिमूव कर दिया, तो ये सेकंड और ये थर्ड। डिस्क्रिप्शन के आप अंदर लिख दो। अब चूँकि बुक का नाम लिखना था तो बुक का नाम हम कुछ और ही लिख देते हैं। तो पोइट्री बुक है भाई, पोइट्री बुक का कोई भी नाम हो सकता है। गालिब कर लिख देते हैं कि गालिब की पोइट्री है। गालिब पोइट्री कंटेन स्मॉल फ्रेसेस। और उसके बाद वैल्यू 5 के अंदर हम एडिशन जो है उसका दे देंगे, एडिशन VA01। और प्राइस के अंदर हम दे देते हैं, प्राइस के अंदर हम कोई भी प्राइस दे देंगे, 100 ट्रीज दे देते हैं। और एंड चूँकि रखा हुआ है तो उसके अंदर जस्ट नंबर टाइप होंगे, आप RS करके या कुछ और नंबर अल्फ़ाबेट्स वगैरह यहाँ पे नहीं दे सकते। तो एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। नेम के आगे हमने पहले रिकॉर्ड में पोइट्री लिखा, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने डिस्क्रिप्शन ही लिखी है, एडिशन के अंदर हमने, और प्राइस के अंदर हमने प्राइस ही लिखी। गो पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। इसको चेक करते हैं कि ये हुआ या नहीं। तो अब जो सिंटैक्स है बेसिक वो ये होता है कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम। जिस तरह अब टेबल नेम क्या था, बुक। उसके बाद हम कॉलम के नाम लिखते होते हैं वैल्यूज़ की हेडिंग दे के, और ब्रैकेट्स के अंदर हम लिख देते होते हैं रिकॉर्ड्स। जिस तरह एक दफ़ा मैं आपको फिर दिखा देती हूँ। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, और वैल्यूज़ के अंदर
जो भी हर टेबल के अकॉर्डिंगली वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 वो भी सिंगल कोटेड मार्क्स में आप लिख सकते हो, या फिर इसी तरीके से इनके अंदर आप कुछ भी वैल्यू दे के और इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आप अपडेट करते हैं। अपडेट की क्वेरी होती है अपडेट टेबल नेम। सेट करते हैं कि कौन सी बुक आईडी, अगर आप आईडी चेंज करना चाहते हो तो वो इक्वल्स टू वो वैल्यू दे दोगे जो आप नई वैल्यू आप रखवाना चाहते हो। नेम चेंज करना चाहते हो तो नेम कॉलम का नाम दिया और फिर जो नई वैल्यू देनी है वो वैल्यू दे दी। डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहते हो तो वो वैल्यू इसी तरह से सिंगल कोटेड मार्क्स के अंदर आप दे देते हो। वेयर कंडीशन लगाते हो कि कौन सी आईडी जो है, कौन सी आईडी का रिकॉर्ड आप चेंज करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे लाजमी लिख देते हो। जैसे यहाँ पे मैं बुक आईडी इक्वल्स टू, मेरे पास अभी एक ही रिकॉर्ड मौजूद है जो कि जिसका नाम है 1, तो मैं चाहती हूँ कि बुक आईडी नंबर 1 का नेम, जो बुक नेम है वो चेंज हो जाए। बाकी मैं रिकॉर्ड रेज कर दूँगी। अगर बाकी आप रिकॉर्ड चेंज करना चाहते हो तो वो यहीं से आप कर सकते हो। तो वैल्यू 2 के अंदर हम सिंगल कोटेड मार्क्स के अंदर कोई भी नया नाम दे देते हैं, इंग्लिश बुक लिख देते हैं। ठीक है, वेरिएबल कंडीशन की मैंने अंदर बताया बुक आईडी नंबर 1 का रिकॉर्ड और कौन सा रिकॉर्ड चेंज, कॉलम का रिकॉर्ड चेंज करना है, नेम जो है वो कॉलम चेंज करना है और उसका नाम रखना है इंग्लिश बुक। पोइट्री वाली कुछ नाम मैंने रखा था तो उसको चेंज करने के लिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब देखें, ये वो कुछ और पहले मैंने नाम रखा था और वो अपडेट की क्वेरी की वजह से यहाँ पे अपडेट हो गया। सेलेक्ट की क्वेरी, कोई भी रिकॉर्ड अगर आप देखना चाहते होते हो तो वो करते हो। अब सेलेक्ट की क्वेरी 2 किस्म की होती है। सेलेक्ट स्टार का मतलब होता है कि सारे के सारे कॉलम फ्रॉम कौन से टेबल से, बुक वाले टेबल के अंदर से, चूँकि एक टेबल बनाया हुआ है तो यहीं से होंगे, और उसके बाद वेयर कंडीशन लगाई है और कौन से रिकॉर्ड का कौन से बुक आईडी का आप रिकॉर्ड देखना चाहते हो उस की आईडी आप यहाँ पे लिख देते होते हो। अब ये ध्यान रखना है कि अगर आपने बुक, जैसे मैंने बी यहाँ पे छोटा लिख दिया था तो सेम टू सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी कॉलम आ रहे होते हैं तो उसको देख के आप सिंगल इक्वल्स टू सिंगल कोटेड मार्क्स के अंदर 1 लिखा और आप इसको आप क्या ऑर्डर दे रहे हो कि सारे के सारे कॉलम बुक कंडीशन दी हुई है बुक आईडी नंबर 1 के सारे रिकॉर्ड दिखा दो। तो गो पे क्लिक किया जैसे ही तो उसने बुक का सारा रिकॉर्ड दिखा दिए। अगर आप चाहते हो कि बुक का, उस बुक आईडी नंबर 1 का सिर्फ और सिर्फ नेम मैंने देखना है अगर, या फिर डिस्क्रिप्शन सिर्फ देखनी है, एडिशन या प्राइस, यानी कि कोई एक कॉलम देखना है, ये 2 या 3 कुछ कॉलम का रिकॉर्ड देखना है तो वो आप यहाँ से इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ जस्ट मुझे नेम और डिस्क्रिप्शन नज़र आए बुक आईडी नंबर 1 की, तो मैं यहाँ से इक्वल्स टू 1 लिख रही हूँ कि मुझे बुक आईडी नंबर 1 का नेम और डिस्क्रिप्शन बता दो कि क्या है। तो गो पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम और डिस्क्रिप्शन बुक आईडी नंबर 1 की दिखाई है। डिलीट पे क्लिक कर, यानी कि अगर आप चाहते हो आईडी नंबर 1 या कोई भी आईडी जो है वो डिलीट हो जाए तो फिर उसके लिए आप क्या करोगे, डिलीट की क्वेरी लगाओगे। कंडीशन डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, आप वेयर कंडीशन के अंदर आप बुक आईडी, उस आईडी का नाम लिख देते होते हो, कॉलम का नाम बताओगे और उसके बाद उस आईडी का नाम बताओगे जिसका रिकॉर्ड आप उस टेबल के अंदर से डिलीट करना चाह रहे हो। गो पे क्लिक किया। अब वो पहले कंफर्म करेगा कि आप वाकई चाहते हैं कि आईडी नंबर 1 का रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाए। ठीक है, तो हम ओके करेंगे तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया यहाँ से। ये 4 क्वेरीज़ आपने यहाँ से लाजमी प्रैक्टिस भी कर लेनी है, क्योंकि अक्सर मैनुअली इस तरह से, चूँकि मैंने फ़िलहाल मैनुअली काम किया है, हम जब पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे ना अभी नेक्स्ट में सेशन में, तो उसके अंदर मैं आपको वेब पेज बना के, वेबसाइट का पेज और उसके अंदर सारा कुछ करके हम देखेंगे। फ़िलहाल हमने मैनुअली इस तरह से 4 क्वेरीज चलाई हैं, तो ये भी सुपरवाइज़र करवाते होते हैं, तो आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेती है। नेक्स्ट में हम अब चलते हैं प्रॉपरली अपना बनाने, क्योंकि हमारी अब डेटाबेस बन गई है। अब हमने इसका वेबसाइट यानी डायनामिक किसको करना है इन टेबल्स को।